आदाब नाज़रीन हज़रात। तो मेरा नाम महताब अली आफ्ताब अली है और कलमी नाम महताब है। तो मुझसे पहले दो फ़नकारों ने जो अपने पेश किया फ़नकारी की, तो ये साहब हैं जो इनका तो लगता है इनने या तो जान को ज़्यादा पढ़ लिया या नुसरत साहब को ज़्यादा सुन लिया है। और जो दूसरी मोहतरमा आई थी उधमपुर से, तो उनके बारे में यही कहूँगा, सच्चे फ़नकारों को ना औज़ारों की या इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही अपने हुनर दिखाते हैं। तो अब मैं अपनी कलाम का आगाज़ करता हूँ, चंद गज़लें और कुछ मकते पेश करता हूँ। एक मकता है और दो शेर हैं कि सितारों सी चमक और नाम नूरे जहाँ है, सितारों सी चमक और नाम नूरे जहाँ है, ये खूबसूरत चेहरा मेरे दिल का गुलसितां है। सितारों सी चमक और नाम नूरे जहाँ है, ये खूबसूरत चेहरा मेरे दिल का गुलसितां है। अगर ज़िंदगी में हो भी जाए किसी से हसद, अगर ज़िंदगी में हो भी जाए किसी से हसद, फिर ये कायनात हमारे लिए गमे दो जहाँ है। अगर ज़िंदगी में हो भी जाए किसी से हसद, फिर ये कायनात हमारे लिए गमे दो जहाँ हैं। फूल सा उसका चेहरा ख्वाब में कितना अच्छा लगता है, फूल सा उसका चेहरा ख्वाब में कितना अच्छा लगता है, जैसे मेरे डाइनिंग टेबल का गुलदान हो। सितारों सी चमक और नाम नूरे जहाँ है, ये खूबसूरत चेहरा मेरे दिल का गुलसितां है। एक मतलब है, दो शेर हैं। तो ज़माने की जो बुराइयाँ होती है उस पर लिखा हुआ है कि मैं ज़माने की हर एक रस्म अदा कर देता हूँ, मैं ज़माने की हर एक रस्म अदा कर देता हूँ, मैं बेटियों को दहेज में एक एक घर देता हूँ। मैं ज़माने की हर एक रस्म अदा कर देता हूँ, मैं बेटियों को दहेज में एक एक घर दे देता हूँ। उन्हें मोहब्बत करना नहीं आती, मैं सिखा देता हूँ, उन्हें मोहब्बत करना नहीं आती, मैं सिखा देता हूँ, इसीलिए मैं अपना दिल उनको उधार पर देता हूँ। उन्हें मोहब्बत करना नहीं आती, मैं सिखा देता हूँ, इसीलिए अपना दिल उनको उधार पर देता हूँ। जब वतन पर जुल्म के बादल छा जाने लगते हैं, जब वतन पर जुल्म के बादल छा जाने लगते हैं, मैं आफ्ताब की कलम से ज़माने को अज़र देता हूँ, मैं आफ्ताब की कलम से ज़माने को अज़र देता हूँ। और एक गज़ल है कि बशीर बदर की ज़मीन थी, तो उसी को मैंने देखते हुए कुछ शेर लिखे हैं कि ये दुनिया को बदलना चाहता है, पहले खुद को बदल कर देख। ये दुनिया को बदलना चाहता है, पहले खुद को बदल कर देख। इस मुश्किल राह को ज़रा गौर से संभल कर देख। ये दुनिया को बदलना चाहता है, पहले खुद को बदल कर देख। इस मुश्किल राह को ज़रा गौर से संभल कर देख। तुझको मेरा ये हुनर फूलों से सजा बिस्तर लगता है, तुझको मेरा ये हुनर फूलों से सजा बिस्तर लगता है, इसी राह में बिछे हुए कांटों पे चल कर देख। तुझको मेरा ये हुनर फूलों से सजा बिस्तर लगता है, इसी राह में बिछे हुए कांटों पे चल कर देख। वो कितना अच्छा है, ज़ख्म भी देता है और मरहम भी लगाता है। वो कितना अच्छा है, ज़ख्म भी देता है और मरहम भी लगाता है, फिर कहता है मेरी मोहब्बत पर अमल कर देख। वो कितना अच्छा है, ज़ख्म भी देता है और मरहम भी लगाता है, फिर कहता है मेरी मोहब्बत पर अमल कर देख। और एक और शेर है कि वो मेहरबान हुआ है मुझ पर मुद्दतों बाद, वो मेहरबान हुआ है मुझ पर मुद्दतों बाद, और अब उसको इन निगाहे करम से ज़रा संभल कर देख। तो अब एक गज़ल है, वो मीर अनीस हैं, लखनऊ के बहुत बड़े शायर थे, उनकी ज़मीन है, तो उसी को मैंने उसी पे गज़ल कही है कि ये कलम गुजार दी गज़ल की सच्चाई में, कलम गुजार दी गज़ल की सच्चाई में, उम्र गुजार दी आपकी जुदाई में। कलम गुजार दी गज़ल की सच्चाई में, उम्र गुजार दी आपकी जुदाई में। यूँ खो गया था खुदा की तारीफ़ में मैं, यूँ खो गया था खुदा की तारीफ़ में मैं, गज़ल लिख दी खुदा की खुदाई में। यूँ खो गया था मैं खुदा की तारीफ़ में, गज़ल लिख दी खुदा की खुदाई में। वक्त दुनिया गुजार दिया ज़माने की रहनुमाई में, वक्त दुनिया गुजार दिया, वक्त दुनिया गुजार दिया महखाने में, वक्त दुनिया गुजार दिया महखाने में, और वक्त महबूब गुजारा ज़माने की रहनुमाई में। यूँ खो गया था उसका पैकर बनाने में, यूँ खो गया था उसका पैकर बनाने में, देवता लग रहा था कलम की रोशनाई में। तो एक गज़ल है, मतलब दो शेर हैं कि बहुत मुख्तसर सा हो गया हूँ मैं, ज़िंदगी से जुदा हो गया हूँ मैं, बहुत मुख्तसर सा हो गया हूँ मैं, ज़िंदगी से जुदा हो गया हूँ मैं। तेरी सदा पुकारती है मुझको, तेरे शहर की सबा हो गया हूँ मैं। तेरी सदा पुकारती है मुझको, तेरे शहर की सबा हो गया हूँ मैं।
उनको वफ़ा की उम्मीद मुझसे अब भी, उनको वफ़ा की उम्मीद अब भी मुझसे, लेकिन ज़िंदगी से बेवफ़ा हो गया हूँ मैं। और दो गज़लों के मतलब हैं, अलग अलग हैं, तो देख लीजिए, दो चार हैं। तो एक है कि अगियार होकर भी मेरा रकीब मुझसे मिलता है, उसका मिजाज हूबहू मेरे महबूब सा है। अगियार होता है गैर, पता है, रकीब थर्ड पर्सन। कहते हैं अगियार होकर भी मेरा रकीब मुझसे मिलता है, उसका मिजाज हूबहू मेरे महबूब सा है। एक दो मतलब और हैं। एक है कि तेरे उशाक आज भी तेरे नाम की कसमें खाते हैं, तेरे उशाक आज भी तेरे नाम की कसमें खाते हैं, तेरा जिक्र आए तो मरने मारने पे उतर आते हैं। तेरे उशाक आज भी तेरे नाम की कसमें खाते हैं, तेरा जिक्र आए तो मरने मारने पे उतर आते हैं। जो मेरे दोस्त भाई सिगरेट वगैरह ज़्यादा पीते हैं, उन पर मैं दो चीज़ें लिखे हैं कि एक है कि मज़े ले लेके ये नौजवान सिगरेट पीते हैं, मज़ा ले लेके ये नौजवान सिगरेट पीते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने की उम्र में अपनी मैयत का कफन सीते हैं। मज़े ले लेके ये नौजवान सिगरेट पीते हैं, मुस्तकबिल बनाने की उम्र में अपनी मैयत का कफन सीते हैं। एक और है जो मतलब होता है ना गम के मारे हुए, उनके लिए है कि ये था कि याद नहीं आ रहा है तो छोड़ो, एक आखिरी गज़ल है तो वो पेश कर लेता हूँ मैं। यह है कि हर ख्वाहिश पूरी होकर भी ज़िंदगी अधूरी लगती है, तुझको पाने की चाहत में ज़िंदगी अधूरी लगती है। हर ख्वाहिश पूरी होकर भी ज़िंदगी अधूरी लगती है, तुझको पाने की चाहत में ज़िंदगी पूरी लगती है। चांदनी रात में भी दिल की तन्हाइयाँ नहीं जाती, चांदनी रात में भी दिल की तन्हाइयाँ नहीं जाती, चाहतों की ये वादी अब भी कुछ अधूरी लगती है। ख्वाब आँखों में रख कर सदियाँ गुजार दी हैं, ख्वाब आँखों में रख कर सदियाँ गुजार दी हैं, फिर भी उम्मीद की दुनिया हमको ज़रूरी लगती है। तो दो शेर हैं कि तुमको ये रंगों और दौलतों की दुनिया पसंद है, तुमको रंगों और दौलतों की ये दुनिया पसंद है, मुझको तो ये सब कुछ एक धोखा और मजबूरी लगती है। तुमको ये रंगों और दौलतों की दुनिया पसंद है, मुझको तो ये सब धोखा और मजबूरी लगती है। राज़े उल्फत तो हमसे ज़ाहिर नहीं होता, राज़े उल्फत तो हमसे ज़ाहिर नहीं होता, शायद उल्फत की खातिर कोई बात हमको ज़रूरी लगती है। तो एक दो शेर हैं और फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ कि एक शेर है कि ये कि तेरे फ़राग में ज़िंदगी यूं ही सुबह शाम कटती है, तेरे फ़राग में ज़िंदगी यूं ही सुबह शाम कटती है, कायनात की खुशबू से महताब की रातें महकती हैं। और एक शेर है कि कई रस्मों और कई वादों को निभाना है, कई रस्मों और कई वादों को निभाना है, तुझे भी अपनी ज़िंदगी में साथ लाना है, तुझे भी अपनी ज़िंदगी में साथ लाना है। आखिर में ये एक दो शेर हैं कि तन्हाई बिन महफिल में भी उसकी याद सताती है, किस्सा और आरज़ू में भी उसकी याद रुलाती है। तन्हाई बिन महफिल में भी उसकी याद सताती है, किस्सा और आरज़ू में भी उसकी याद रुलाती है। दिन उसके ख्यालों में बीत जाता है, रात उसके सजदों में बीत जाती है। तो तन्हाई बिन महफिल में भी उसकी याद सताती है, किस्सा और आरज़ू में उसकी याद रुलाती है। शुक्रिया नाज़रीन।